क्या आप जानते हैं, एक ऐसा योद्धा जो अपने कर्मों से भगवान बन गया, कृष्ण, एक नाम जो साहस, प्रेम और ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन क्या उनकी आध्यात्मिकता सिर्फ कहानियों में छुपी है? क्या आप जीवन के उलझनों में फंसे हैं? क्या आपको स्पष्टता और मार्गदर्शन की तलाश है? तो ये जान लीजिए, कृष्ण का जीवन एक खुला रहस्य है जो हमें आध्यात्मिकता की गहराई तक ले जाता है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कृष्ण ने योद्धा होने के साथ साथ अपने जीवन के हर पहलू में आध्यात्मिकता को जिया। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण है। जानें कैसे आप कृष्ण के दर्शन से अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं और एक शांत, उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के डी। आजकल जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर आध्यात्मिकता से दूर हो जाते हैं। कृष्ण का जीवन, जो युद्ध और प्रेम के बीच संतुलन बनाए रखने का एक अद्भुत उदाहरण है, हमें सही दिशा दिखा सकता है। पर कृष्ण को समझना आसान नहीं है। वे केवल भगवान या योद्धा नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक, रणनीतिकार और प्रेमी भी थे। यह जटिलता ही हमें उलझाती है। हमारा उद्देश्य है कृष्ण के जीवन की इस जटिलता को सरल बनाना, ताकि आप उनकी आध्यात्मिकता को आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। क्या आप जानना चाहते हैं कि कृष्ण ने कैसे विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, या कैसे उन्होंने अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा? तो हमारे साथ बने रहें। हम कृष्ण के जीवन के हर पहलू को उजागर करेंगे। दृश्य संकेत, कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाले चित्र या एनिमेशन। कृष्ण के जीवन से मिली सीख को अपने जीवन में उतारने के लिए हमारे साथ जुड़ें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव और सवाल साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है, और मिलकर हम कृष्ण के दर्शन को और भी गहराई से समझ सकते हैं। यह यात्रा केवल हमारी नहीं, आपकी भी है। सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक खोज में भागीदार बने। आइए मिलकर कृष्ण के योद्धा और भगवान स्वरूप को आत्मसात करें। तो अब सवाल ये है कि कृष्ण के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। पहला कदम है कर्मयोग को समझना। बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाना। उदाहरण के लिए, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें, चाहे परिणाम कुछ भी हो। दूसरा, भक्ति योग, प्रेम और श्रद्धा से भगवान से जुड़ना। यह प्रार्थना, ध्यान या प्रकृति से जुड़कर भी हो सकता है। तीसरा, ज्ञान योग, ज्ञान के माध्यम से सत्य को जानना। यह पुस्तकें पढ़कर, विचारकों से बात करके या अपने अनुभवों से सीख कर प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों योगों को अपने जीवन में शामिल करके हम कृष्ण के आध्यात्मिकता के मार्ग पर चल सकते हैं। आज के तनावपूर्ण और अनिश्चित माहौल में हमें एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो हमें शांति और स्थिरता प्रदान कर सके। कृष्ण का जीवन, जो युद्ध और शांति, कर्तव्य और प्रेम के बीच संतुलन बनाए रखने का एक अनूठा उदाहरण है, आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। हमारा समाज तेजी से बदल रहा है और हम मूल्यों और नैतिकता की कमी का सामना कर रहे हैं। कृष्ण की शिक्षाएं जैसे कर्मयोग और भक्ति योग हमें सही मार्ग पर चलने में मदद कर सकती हैं। लेकिन कृष्ण को समझना आसान नहीं है। उनकी कहानियां जटिल हैं और उनकी शिक्षाएं गहन हैं। यहीं पर हमारी भूमिका आती है। हम आपको कृष्ण के जीवन को सरल और सुलभ तरीके से समझाने में मदद करेंगे। आज ही कृष्ण को जानें और अपने जीवन में शांति और उद्देश्य खोजें। कृष्ण को समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी अवधारणाओं को समझना होगा। पहला है धर्म। जो सही है उसे करना, भले ही वह मुश्किल हो। क्या आप जानते हैं, धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि न्याय और करुणा का पालन है। दूसरा है कर्म। हर क्रिया का परिणाम होता है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम। हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं। तीसरा है मोक्ष। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह ज्ञान
भक्ति और कर्म के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इन अवधारणाओं को समझकर हम कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। दृश्य, संकेत, धर्म, कर्म और मोक्ष को दर्शाने वाले सरल रेखाचित्र या प्रतीक। तो इन अवधारणाओं को अपने जीवन में कैसे लागू करें? कर्मयोग के लिए अपने काम को पूरी लगन से करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। भक्ति योग के लिए हर दिन कुछ समय प्रार्थना या ध्यान के लिए निकालें। ज्ञान योग के लिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, लेकिन यह आसान नहीं होगा। आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, संदेह होंगे और हार मानने का मन करेगा। ऐसे समय में कृष्ण की कहानी याद रखें। उन्होंने भी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। यही कृष्ण का मार्ग है। कृष्ण के जीवन का एक गहरा सबक यह है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, उसे स्वीकारना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने प्रियजनों के खिलाफ लड़ने से डर रहा था, एक ऐसा डर जो उसे कर्तव्य से विचलित कर सकता था। कृष्ण ने उसे समझाया कि उसका धर्म, उसका कर्तव्य सबसे ऊपर है। व्यक्तिगत भावनाओं से बढ़कर उसे अपने मूल्यों के लिए खड़ा होना होगा। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में विफलता का डर, अकेलेपन का डर या मृत्यु का डर जैसे अनेक डर का सामना करना होता है। ये डर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने नहीं देते। कृष्ण ने हमें सिखाया कि डर को दूर करने का एकमात्र तरीका है उसका सामना करना, उसे स्वीकारना और उससे सीखना। डर से भागने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाओ। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप अधिक मजबूत, साहसी और आत्मविश्वास से भरे बनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन कृष्ण के मार्गदर्शन में बना था। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने यह पाया है कि जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वे अधिक खुश और संतुष्ट होते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक अध्ययन में पाया गया कि जो नेता जोखिम लेने से नहीं डरते वे अधिक सफल होते हैं। कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन एक युद्ध है और हमें हर दिन लड़ना होगा, लेकिन यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है बल्कि आंतरिक भी है। हमें अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी नकारात्मक भावनाओं से लड़ना होगा। जब हम इस आंतरिक युद्ध को जीत लेते हैं तो हम बाहरी दुनिया को भी जीत सकते हैं। कृष्ण की यही शिक्षा आज भी हमें प्रेरित करती है। लेकिन क्या यह सब केवल सैद्धांतिक है? क्या कृष्ण की शिक्षाएं वास्तव में आधुनिक जीवन में प्रासंगिक हैं? मनोवैज्ञानिकों का कहना है बिल्कुल। आश्चर्यजनक रूप से अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, सिर्फ उन छोटी चीजों के लिए आभारी होते हैं, वे उल्लेखनीय रूप से अधिक खुश और कम तनावग्रस्त होते हैं। क्या यह कृष्ण के भक्ति योग का एक आधुनिक रूप नहीं है, जहां प्रेम और समर्पण सर्वोपरि है? तो संक्षेप में कृष्ण के जीवन से सीखें, अपने डर का सामना करें, अपने कर्तव्य का पालन करें और प्रेम और करुणा से भरपूर जीवन जिएं, क्योंकि यही कृष्ण का शाश्वत संदेश है और यही आध्यात्मिकता का वास्तविक सार है। तो इस यात्रा में हमने क्या सीखा? कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन निश्चित रूप से एक युद्ध है, एक आंतरिक और बाहरी संघर्ष, लेकिन यह एक सुंदर युद्ध हो सकता है जिसमें हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने डर का सामना करें, अपने कर्तव्य का पालन करें और अपने जीवन के हर पहलू में प्रेम और करुणा का संचार करें। अब अगला कदम क्या है? इसे केवल एक विचार न रहने दें। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। एक छोटा सा निस्वार्थ कर्म करें, कुछ क्षण प्रार्थना में बिताएं या ज्ञान का एक छोटा सा टुकड़ा खोजें। ये छोटे कदम ही अंततः बड़े बदलाव लाएंगे। यह एक लंबी यात्रा है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन याद रखें कि हर कदम जो आप उठाते हैं वह आपको कृष्ण के करीब ले जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपको एक बेहतर, अधिक उद्देश्यपूर्ण इंसान बनाएगा। प्रेरित रहें,
प्रयास करते रहे और कभी हार न माने। सदैव स्मरण रखें, कृष्ण मात्र एक कथा नहीं अपितु एक जीवन दर्शन है। वे हमें सिखाते हैं कि प्रत्येक चुनौती, हर बाधा वास्तव में एक अवसर है, स्वयं को बेहतर बनाने, सीखने और विकसित होने का अवसर। अपने भय का सामना करें, अपने कर्तव्य का पालन करें और अपने प्रत्येक कार्य में प्रेम का संचार करें। निसंदेह यह यात्रा सरल नहीं होगी, इसमें कठिनाइयां और चुनौतियां अवश्य आएंगी, तथापि यह एक सार्थक यात्रा होगी जो आपको आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति की ओर ले जाएगी। अतः प्रेरित रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें और कृष्ण के दिखाए मार्ग पर अडिग रहें और स्मरण रखें, इस मार्ग पर आप अकेले नहीं हैं। हम सभी एक साथ हैं, एक समुदाय के रूप में, एक दूसरे का समर्थन करते हुए और एक दूसरे से सीखते हुए। साथ रहने के लिए धन्यवाद।